कहाँ चल रहा है ये चैप्टर? थर्ड एक्सरसाइज करवाएंगे। थर्ड करवाएंगे ना अभी। चलो 10th क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.2 का 10। The diagonals of quadrilateral ABCD intersect each other at O। एक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन आपको उसको ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। उस क्वाड्रिलेटरल में दिया गया है कि उसके डायगोनल्स, अगर हमें ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो ट्रेपीजियम बना लेना चाहिए, जो प्रूफ करना वही हमें बनाना चाहिए। ये दिया गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इसको O पर इंटरसेक्ट करते हैं, और गिवन क्या है कि ABCD इज quadrilateral and AC and BD intersect at O। फर्दर एक और चीज दी गई है कि AO by BO is equals to CO by DO। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ABCD is trapezium। प्रूफ देखिए, हमेशा किसी एक पॉइंट से किसी एक लाइन के पैरेलल तो रेखा खींची जा सकती है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि OE है, सही है। नाउ ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। ठीक है त्रिशु, क्या आप ऐसा कर सकती हो कि ड्रॉ करो OE पैरेलल टू AB एंड CD बोथ? ऐसा भी कर सकते हो? तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दो लाइन के पैरेलल कभी एक लाइन नहीं खींचती। कोई कहे कि दो लाइन है और दोनों के पैरेलल खींच दो, तो क्या खींच लोगे? हमेशा जब आप करोगे कंस्ट्रक्शन एक ही कंडीशन रख सकते हो, नहीं? दैट इज ड्रॉ एक के पैरेलल तो कभी भी कर सकते हैं, नहीं? चलो अब हमने इसके पैरेलल ले ली। अब जरा देखिए कि ये बताओ इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम ये ले सकते हैं, इसके पैरेलल ये है ना, ठीक है। इसके BC कर लो, चलो आपको ये सही लगे, नीचे वाले कर दो। अब ये सीधा लग रहा है, किसी एक के लिए तो मान लीजिए हमने ADC ले लिया। तो इन ट्रायंगल ADC, चलिए EO किसके पैरेलल है? यहाँ देखो EO इज पैरेलल टू DC, तो बाई BPT एंड सुप्रिया BPT लगाओ। ये इसके पैरेलल है, लगाओ BPT। AO बाई OC इज इक्वल टू, बोलो AE बाई ED। अच्छा, ये जो चीज दी है इससे क्या इंप्लाई हो रहा है? AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, वरना इंटरचेंज भी कर सकते हो। AO बाई CO भी तो कर सकते हो, ये यहाँ ले जाओ, ये यहाँ ले जाओ, ऐसा तो कर सकते हो ना। नीचे किसी जगह ऊपर और ऊपर किसी यहाँ नीचे, तो क्या लिख लोगे? AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। ये तो गिवन था ना, और इससे ये इंप्लाई हो गया। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ये कैसी हो गई? सेकंड। इन दोनों की तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ, क्या दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है? तो क्या राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे? तो लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो, तो बताओ AE बाई ED इज इक्वल्स टू, लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल हो गए, तो BO बाई DO। चेक करो, AE बाई ED इज BO बाई DO, सही है उत्तर। दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस। ऐसे ऐसे भी तुम कन्वर्स ऑफ BPT लगा सकते हो, नहीं तो पलट के वर्टेक्स से लेना चाहो तो वैसे भी लगा सकते हो, वरना सिंपली भी लगा। साइड प्रोपोर्शन है कि नहीं?
दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस, देखो ए बाई बी, तो हम क्या लिखें बोलो, आगे क्या लिखें? Converse of BPT. भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा बोलिए? कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलिए अमन। EO is parallel to ईओ इज पैरेलल टू AB. ना, ईओ इज पैरेलल टू एबी हो गया, ठीक है। और ईओ शुरू में किसके पैरेलल था? देखो, बट ईओ इज पैरेलल टू डीसी, दिस इंप्लाइज कि AB is parallel to BC, क्योंकि टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, BC भी EO के पैरेलल है और इससे कन्वर्स से आ गया AB भी EO के पैरेलल है। तो दो लाइंस अगर किसी एक लाइन के पैरेलल हो तो वे आपस में भी पैरेलल होती, इसलिए ABCD क्या हो गया? इज ए ट्रेपीजियम, ये एक समलंब चतुर्भुज हुआ। अब देखो, let us see some criteria and their proof. नहीं, वो proof है क्या चीज़? Theorem 6.3 देखो। Theorem 6.3 नहीं, भी किसी की है, देखो प्रूफ दिया नहीं है। Now, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio and the two triangles are similar. So triple A similarity criteria. जैसे हमने 9th में देखा था कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, तो अब सिमिलरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया, सारे 6 नहीं चाहिए, 3 भी मिल जाए तो काम बन जाएगा। वास्तव में मैं जब ट्रिपल ए कह रहा हूँ तो ये डबल ए भी है, कुछ लोग इसे डबल ए भी कहते हैं। 2 भी मिल जाए तो तीसरा तो हो ही जाएगा। तो किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अगर 3 एंगल इक्वल हो तो वे आपस में सिमिलर होते हैं। जरूरी नहीं कि साइड प्रोपोर्शनल भी देखो, इनके होने से हो जाएगा, वो होंगे। तो क्या कहा गया बताइए? If in two triangles, ये हमने 2 ट्रायंगल्स ले लिए, if in 2 triangles corresponding angles are equal, ABC और DEF, if in 2 triangles corresponding angles are equal, तो क्या होगा? Then their corresponding sides, यदि उनके corresponding angles, ये एंगल इसके इक्वल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो और ये एंगल इसके इक्वल हो, तो उनके corresponding sides भी सेम रेशो में होंगे and hence the triangles are similar. Then their corresponding sides are in same ratio and hence 2 triangles are similar. इस चीज को देखो, किन्हीं 2 त्रिभुजों में अगर उनके संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी और इसलिए वे दोनों त्रिभुज समान होंगे। इसको स्टेट करो जरा। सही, अंशु पे रिपीट करिए। And hence
सिमिलर, क्योंकि एंगल्स भी इक्वल है तो ये बता दिया ऐसा होने से ही होगा। ये गिवन है, ये हमें प्रूव करना, ये है, ये दिया तो गिवन क्या है बोलो? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर, लेकिन उससे पहले हम और भी कुछ प्रूव करना चाहते हैं कि AB बाई DE इज इक्वल टू AB बाई D इज इक्वल टू AC बाई DF। उसी ऑर्डर में ले रहा हूं, AC बाई DF। ये कैसे ले रहे हैं? BC बाई EF। अगर ये प्रूव हो जाए तो तीन एंगल और तीन साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन हो जाएंगे, ये इक्वल और प्रोपोर्शन तो हो ही जाएगा ना। एंड दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये चीज हमें प्रूव करनी, बोलो सुजन समझ में आ गई? इतना हमें प्रूव करना, यही दिया है, सही है। चलो ना, अब देखिए तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले कंपास रखो, इसको मीजर करो, यहाँ कंपास रखे इसको मीजर करो और यहाँ रख के उसको कट कर लो। तो जहाँ कट करोगे कहीं यहीं यहाँ कट होगा, इसको मीजर करके यहाँ कट कर लो और इसको मीजर करके कि यहाँ कट कर सकते हो, तो यहाँ और यहाँ कट कर लो और फिर इसको मिला लो। तो हमने क्या किया? दैट इज कट, इसे PQ कहा गया है। चलिए तो प्रूफ देखिए, दैट इज कट DP is equals to AB and PQ is equals to AC। अमन इतना समझ में आया? इतना मीजर करके यहाँ कट कर लो और ये मीजर करके वहां मिला। अच्छा अब देखो, इतना करने के बाद ये मुझे बताइए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहा हूं अमन, तो मुझे बताओ कि AB किसके इक्वल है? क्या DP के इक्वल? क्यों इक्वल है? बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से। अच्छा ये बताइए, AB तो आपने DP कह दिया, एक और बात बताओ, AC किसके इक्वल है? AC इज इक्वल टू DQ, इट इज अगेन बाय कंस्ट्रक्शन। और एंगल A किसके इक्वल है? मयंक क्यों इक्वलिटी? गिवन। तो अगर इस वाले में और इस छोटे वाले में, इसमें और इसमें, ये चीज इसके इक्वल पाई गई, ये चीज इसके इक्वल पाई गई, ये एंगल भी इक्वल पाया गया, तो ये कौन सा क्राइटेरिया है? SAS। और आगे देखो SAS। सो बाई SAS कौन सा? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? DPQ। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ CPCT करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होते हैं। सो भाई CPCT क्या हो जाएगा? बताओ, क्या DPQ किसके इक्वल हो जाएगा? सो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल DPQ। ये B तो फ्री एंगल है तो उसमें सिर्फ B लिख लिया, ठीक है। और दूसरा जरा देखो, एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा? देखो C DQP, दैट इज एंगल DQP। कितनी बात समझ आ गई? देखो DQ, ओके। ऐसा किस वजह से हुआ? एंगल C इज इक्वल टू एंगल DQP, ओके। CPCT।
लेकिन एंगल बी और किसके इक्वल है? तो बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, दिस इंप्लाइज एंगल डीपीक्यू किसके इक्वल हो गया? एंगल ई। भाई ये तो हमने इसके इक्वल पाया सी टी से, लेकिन ये तो इसके भी इक्वल है, तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए? बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए तो लाइंस पैरेलल होंगे। बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए क्या हुआ? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो क्या पी क्यू पैरेलल हो गया? इसके पैरेलल हो गया, ईएफ के। अब देखो इतनी बात तो समझा ली। अब इस पे बीपीटी लगाओ। अच्छा बीपीटी में तुम क्या करते हो? ये लाइन इसके पैरेलल है, कभी तुम दिस बाय दिस भी करते हो और कभी दिस बाय फुल भी कर लेते हो ना, फुल वाला कर लो। अब यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कई बार लगा चुके हो, क्योंकि इन्वर्टिंग और वन एडिंग और इन्वर्टिंग नहीं करना है, बस ऐसे लगा देना, यूजिंग बीपीटी करके लिख देना। तो क्या लिखोगे? दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई, सही है। सो बाई बीपीटी, बीपीटी से क्या हो जाएगा? इसकी अब जरूरत भी नहीं, दूसरे की जरूरत नहीं, बस एक ही से हमारा काम बन गया। क्या हो जाएगा बताओ? ए बी बाई, दिव्या लगाओ, ए बी ना लगाओ, अब कौन सा लगाओगे? बीपीटी उसमें लगाओ जरा, डीएफ में। डीपी बाई डीई इज इक्वल टू डीक्यू बाई डीएफ। इतनी बात हो गई। अब मुझे बताओ कि डीपी की जगह तुम क्या लिखोगी? डीपी किसके इक्वल है? एबी के। और डीक्यू की जगह क्या लिखोगी? है कि नहीं? तो हम लिख दें रिप्लेसिंग डीपी एंड डीक्यू बाई एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, रिप्लेसिंग डीपी बाई एबी एंड डीक्यू बाई, डीक्यू को किससे रिप्लेस करेंगे? एसी। तो कर दीजिए एबी बाई डीई इज इक्वल्स टू एसी बाई डीएफ। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, देखो डीपी की जगह दो तो हो गए ना, हमें तीन करने थे, दो तो तुमने कर लिए, सही है। अगर तुमने इसको मानकर यहाँ पे लाइन खींची, तुम इसको लेते तो क्या ऐसी लाइन ना ड्रॉ कर लेते? तो हो सकता है ये दोनों इक्वल आ जाते। हम उसे करना नहीं चाहते लेकिन आ जाते ना। जैसे तुमने इसको किया तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ये लेके करते तो ऐसे लाइन खींचते, और तब कुछ और ही आ जाता कि दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, आ ही जाता। हम उसे करेंगे नहीं, हम तो सिमिलरली लिख देंगे, है कि नहीं? तो सिमिलरली ये चीज लिख दो, सही है। तो सिमिलरली क्या होगा? दैट इज AC by DF is equals to BC by EF. It can be proved, ये प्रूव किया जा सकता है, ये करने की जरूरत नहीं। So from 1 and 2 कर लो। From 1 and 2 क्या होगा? 1 and 2 AB by BE is equals to AC by DF is equals to BC by EF। अच्छा, इसे 1 2 कहाँ है? इसको भी एक इक्वेशन लो, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको 1 ले लो और इसको क्या ले लो? 2, और इसको 3 ले लो। अब देखो, और इसको 4 ले लो। ये बताओ फ्रॉम 1 and 4 तुम्हें क्या पता चलता है? सारे एंगल इक्वल हो और सारे साइड्स प्रोपोर्शनल हो, उससे कुछ पता चलता है, सही है कि नहीं? तो इसके लिए क्या लिख देंगे? फ्रॉम, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 4,
देखो उत्कर्ष, 1 में तो सारे एंगल इक्वल हैं। यहाँ बताओ तुम कहाँ तक समझे हो? तब मैं आगे करा बताओ, ये जरूरी चीज है। बोलो चंद्रशेखर, तुम कहाँ तक फॉलो कर पाए? सीपीसीटी में क्या हुआ? सीपीसीटी में क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो ये एंगल इसके इक्वल है, ऐसा हो सकता है ना। सीपीसीटी में तो पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज है, सभी अंग समान, तो फिर ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो मैंने बताओ पी किसके इक्वल लिखा? डीपी क्यों? लेकिन बी और किसके इक्वल था? ई के। तो बी इसके इक्वल सीपीसीटी से आया और इसके इक्वल था, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो डीपी क्यू किसके इक्वल हो गया? ई के। लेकिन ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए तो लाइंस पैरेलल हुई, और लाइंस पैरेलल हुई तो बीपीटी लगा देंगे। लाइन पैरेलल होने से बीपीटी लगता है, तो दिस बाई दिस लगा देंगे, ऐसा भी बीपीटी है। और दिस बाई दिस, बोलो सही है? देखो लगाया। लेकिन तुम डीपी को किससे रिप्लेस करोगे? डीपी तुमने किसके इक्वल कट किया था? एबी के इक्वल कट किया था। और डी क्यू एसी, तो वो रिप्लेस कर दिया। इतना तुम प्रूव कर चुके हो कि नहीं? दिस बाय दिस इतना कर चुके हो। ये भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे तुमने ये इसके इधर के, तो ऐसा इधर कट कर वैसे कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं। लेकिन लिख देना दिस आल्सो कैन बी प्रूव, और फिर उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लोगे। और अगर सभी साइड्स प्रोपोर्शनल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो, सभी साइड्स इक्वल हो, सभी एंगल्स इक्वल हो, तो उससे क्या कहा जा सकता है? यहाँ क्या लिखे बताओ? बताओ। इक्वल भी हो जाते हैं। इक्वल क्या होता है? हाँ अच्छा, तब तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल DE। Now state double A similarity criteria। And prove it। इतना ही करो। कंस्ट्रक्शन लिख देना, जैसे किया उतना ही करना। बताओ। ठीक है। सर वहाँ पर आपने स्टेट डबल ए लिखा है, तो डबल ए होगा कि ट्रिपल ए? दोनों ही एक बात है। अगर दो एंगल तुम्हारे इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा भी इक्वल हो जाता है। दोनों, इसको दोनों नाम दिए। दो इक्वल तो तीसरा तो उसी में ही अरेस्टेड है। चलो
स्टेटमेंट सेम ही होते हैं ना। हाँ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में जो स्टेटमेंट होते हैं वो तो वही है। जब इसका यूज करेंगे तो हमें दो ही एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे और कह देंगे अब ये सिमिलर होगा, तीनों दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। यूज करना पड़ेगा ना, थ्योरम तो यूज के लिए होती है। तो कोई कहे तीनों दिखाओ तो कह तो दो दिखा दिए काफ़ी है, तीसरा तो हो ही गया इक्वल। हमेशा तीन नहीं दिखा, दो दिखा के काम चला लो।
एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सर, हाँ, इसमें जो 125 के साइड वाला एंगल है उसमें लीनियर पेयर लगा सकते हैं। लीनियर पेयर लगाएं। सो चलिए जमा करिए। चलो। अब उसको बाद में करना हो गया। चलो हो गया तो देखो। पूरी एक्सरसाइज कर ली? नहीं सर, 10th क्वेश्चन। डन तक में जमा करो। बाकी लोग रख लो, बाद में करना। थोड़े सवाल देख लो फिर करना। चलो, अभिषेक आपने कहाँ तक किया इसमें? ठीक है, कर ली। चलो, नाउ सोल्यूशन देखिए। कहाँ गया है? ODC, ध्यान दो। ODC इज इक्वल टू OBA, सही है। तो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में चीजें लेनी है। अब देखो, तुम्हें कौन कौन सा एंगल चाहिए? क्या आपको DOC चाहिए? DOC चाहिए, DCO भी चाहिए, ये वाला, और OAB ये चाहिए। इन दोनों का तो कोई इशू नहीं है, लीनियर पेयर से ये निकालो और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकालो। लेकिन इसको इसके इक्वल कैसे करोगे? अल्टरनेट कोई पैरेलल थोड़े ना दिया है। तुम क्या सोचो ये पैरेलल है? ये पैरेलल नहीं है। आपको सिमिलर ट्रायंगल से करना पड़ेगा, पैरेलल नहीं दिया कहीं पर। ओके, पैरेलल होते हैं तब अल्टरनेट अल्टीनेट। अब जैसे कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो तो भी तो अल्टरनेट होते हैं, तो क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं होते ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल होने की प्री कंडीशन क्या है? कि वो जिन लाइंस को कट करने वाली ट्रांसवर्सल है वे पैरेलल होनी चाहिए। वो तो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले DOC के बारे में देखो। एंगल DOC प्लस COB क्या है? COB चेक करो, देखो इधर देखिए चंद्र प्रकाश। DOC और COB ये दोनों क्या है मिला के? बोलो, ये दोनों मिला के क्या है? दिस प्लस दिस 180, दैट इज लीनियर पेयर, रेखीय युग्म है। सो दैट इज COB कितना है? 125। तो DOC कितना हो जाएगा? एंगल DOC इट इज 55 डिग्री। अब DOC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इन ट्रायंगल DOC। ओके, तो एंगल
ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD, OCD पूछा गया है या DCO, एंगल DCO ये मिल के 180 डिग्री हो गए हैं। निश्चितः सबकी वैल्यू बताओ, प्लेस करो वैल्यू। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्रायंगल में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, वैल्यू आप बताइए। ODC 70, आगे बताइए 55 डिग्री और प्लस DCO निकालना है। सो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस DCO, दिस कम्स एज 180 डिग्री, तो DCO कितना हो जाएगा 180 में से माइनस करो तो इट इज अगेन 55। चलिए दोनों में 55 50 110 होगा। चलिए अब आगे की बात देखिए। जो DCO है, यहां से ध्यान दो, आपको कौन कौन से सिमिलर दिए गए हैं। ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBJ। तो ऐसे पढ़ना, D से C गए फिर हो तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ भी वैसे ही चलो। BA DCO किसके इक्वल हुए, एंगल DCO इट इज इक्वल टू एंगल BAO, वैसे ही है कि नहीं। देखो DCO तो DCO तो BAO, यहाँ से भी देखा जाता है वो वही चीज है, इधर से इधर तो BAO इधर से इधर, है बात कि नहीं। ओके, ऐसा क्यों होगा, दैट इज ये इक्वल क्यों होंगे, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। जब एंगल लिखना तो इक्वल लिख देना, साइड्स लिखना तो प्रोपोर्शनल। तो यहाँ क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST करके कोई टर्म नहीं चलती, ऐसा लिख देना, ठीक है कि नहीं। इक्वल तो दिखाई दिया, इक्वल क्या लिखना। तो DCO कितना आया 55, तो बताओ BAO कितना हो जाएगा, और जो BAO होगा वही क्या OA भी नहीं होगा, एंगल तो एंगल बीच में तो A है ही है, अब उसी को क्या लिख दो OA भी, तो तीसरा एंगल भी आ गया, तो उधर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब जो अगले 10 सवाल कराएंगे वो सब डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का, इसी चैप्टर के इसी एक्सरसाइज से मोस्टली सवाल किस क्राइटेरिया का, डबल ए। तो मैं डबल ए वाले ही सारे पहले कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, diagonals AB and BD of a trapezium intersect each other at O। तो ABCD these intersect at O, ये दिया है। Now OA by OC is OB by OD, given है ABCD is trapezium। To prove OA by OD is OB by OA by OC is OB by OD, अर्जिता प्रूव कराइए। Sir, in triangle AOB In triangle AOB, and triangle COD, सही है, एंड ट्रायंगल COD। देखो इन्होंने कैसे चुनाव किया, आप लोग भी समझो। ये जानती हैं कि ये दोनों क्या है, बताओ पैरेलल है, और ये चीज क्या है, अल्टरनेट आ रही है कि नहीं। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा बोलो, जब एक ट्रांसवर्सल हो तो ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट होता है। तो अगर इन्होंने सबसे पहले A लिया तो यहाँ किसको लिया, C को, और ये एंगल बोलो किसके इक्वल होगा, ये भी तो Z बन रहा है। तो इसलिए अगर COD तो AOB, और ये भी इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो जो चीज A है तो A के करस्पॉन्डिंग बोलो क्या होगा, दैट इज अंशु प्रिया, C होगा कि नहीं, ये समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा आगे बताओ, angle BAO एंगल
BAO is equal to angle OCB. यहाँ कनेक्ट कर दिया। देखो इन्होंने जब कहा था कि BAO तो इन्हें क्या बोलना चाहिए था? DCO ऐसा बोलना चाहिए, नहीं उसी तरह चलना पड़ेगा। जब तुम BAO बता रही हो तो ये डॉट और डॉट है, इधर भी डॉट से ही चलो, डॉट R और ये पॉइंट ऐसे चलो, सही कि नहीं? तो दैट इज एंगल DCO। आगे बताओ क्यों ऐसा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। आगे बताइए, Angle ABO अब ये बतानी एंगल ए से डी गए ओ, तो ABO इज इक्वल टू angle CBO. सही है CBO। अगेन इट इज ड्यू टू अंतः एकांतर कोण। नाउ Angle AOB उतना जरूरी नहीं है, डबल ए से डबल ए कहते चलो, ठीक है। सो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड जहां लिखा है वहीं अब क्या लगा दो? सिमिलैरिटी लगा दो, वही सिमिलर होगा ना। तो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। अब देखो चंद्र प्रकाश, तुम्हें समझ में आ गया कि फिर से बता दो? सर EOB को वर्टिकली अपोजिट तो नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं। हमें अगर दो चीज चाहिए, दो एंगल होने से सिमिलरिटी हो जाएगी, तो इसको अल्टरनेट कर दिया और इसको भी अल्टरनेट कर दिया, तीनों चाहो तीनों भी बुक तो डबल ए ही चलाती है साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। सर उसमें ये तो लिखना पड़ेगा ना कि वो मतलब रेशियो का, हाँ रेशियो। अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ है, चलो अब आगे करो। नाउ AO बाई CO, AO है, AO ना ले लो OA लो, तो OA बाई OC उसी तरीके से चलना पड़ेगा ना। तो OA बाई, इससे क्या इंप्लाई होता है? OA बाई OC, और उधर क्या लिखना है? OB बाई OD, OB बाई OD। यहाँ ध्यान दो, ये चीज समझने वाली, हम इससे ये कैसे ड्रॉ करें? अगर ये हो गया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे जिस भी ऑर्डर में लेना चाहो वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो उसने दो ही साइड को प्रोपोर्शनल करवाया है, तो मैंने लिख लिया OA बाई OC, दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस। तीसरा भी ले सकते थे, AB बाई CD भी ले सकते थे, वो भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो हमने इन दोनों में लिखा दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस। ये छोटा बड़ा कितनी बड़ी बात है। देखो किसी ट्रेपीजियम में डायगोनल को मिला दो तो दो सिमिलर ट्रायंगल तैयार। इसे सोचने में भी कितना अजीब लग रहा है। ऐसे किसी से पूछो सिमिलर है तो सकपका जाए, इसे कैसे सिमिलर, लेकिन कितनी वो बेधड़क बोल रहा है। ट्रेपीजियम लेके आओ, डायगोनल मिलाओ, दो सिमिलर ट्रायंगल तैयार हैं। है ना अजीब, सुनने में अजीब लग रहा है। देखो है तो समझ में आ गया कि नहीं? उनके साइड सिमिलर रेशो में आगे जरूरत पड़े तो यूज भी कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। लाओ, ये भी डबल देखा है। Now, diagram is given. Diagram नहीं दिया। S and T are the फोर्थ एस पे, फोर्थ अभी लिखा है, ठीक है। एस कराएंगे अभी 10 सवाल तो डबल ए के निकाल लें, फिर 2-4 एस के बच्चे चलो। दैट इज आपके पास एक PQR है, तो पहले PQR ट्रायंगल ले लो। देखो PQR जितने भी इस एक्सरसाइज के ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 3, 5, 7, 9, 11 वो सब डबल है, तो हम पहले उनको कर लें। चलो तो अब देखो S कहाँ पे है? PR पे, और T कहाँ पे है? QR। चलो तो एंगल P जो है RTS के इक्वल है। P किसके इक्वल है? RTS। एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल
RTS से गिवन है कि S is on PR, T is on QR and angle P is equals to angle RTS। ये तो हमको कुछ चीजें प्रूव करनी है कि RPQ टू प्रूव angle that is triangle RPQ is similar to triangle RTS। अब लीजिए प्रूफ, जो तुमको प्रूफ करना है उसी को ले लो। इन ट्रायंगल RPQ एंड लगा के लिखना, पहले एंड लिखा जाता है बाद में सिमिलर कर दिया जाता है, सही है, जो दिया वही ले लो, उसका फायदा मिलेगा। दैट इज RTS। अब जरा देखो RPQ कहाँ है? RPQ और RTS, सही है। दोनों में क्या एंगल R कॉमन है? देखो ये बड़े वाले में RPQ और RTS है, छोटे में और बड़े में क्या एंगल R कॉमन है? तो इक्वल होगा। एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल RY, कॉमन। और देखो अगली बात यहां से, ये बताइए कि इसमें एक एंगल P है और इसका T है, तो क्या आपको लगता है कि एंगल RPQ RTS के इक्वल गिवन ही? P ही तो RPQ है, तो क्या लिख सकते हो? एंगल RPQ किसके इक्वल है? RPQ RTS के। एंगल RTS ऐसा गिवन है, उत्कर्ष आगे का बताओ जरा। बाय डबल ए सिमिलैरिटी भी लिखा करो, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आगे बताइए। ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल दो लाइन के प्रूव है, जो क्वेश्चन हम बताना सब दो लाइन, दो एंगल बताओ, प्रूफ कर दो बस। अगला देखो 7th क्वेश्चन देखो। सेवंथ क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन में हमको दिया है एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यस, तो ऐसा कोई डायग्राम है क्या? अच्छा, तो ये 6.8 ये दूसरा 7 का दूसरा डायग्राम, ठीक है। ये बता एल्टीट्यूड AD डालो, पहले ये AD दैट इज ABC और ये AD इसका एल्टीट्यूड है। किसी वर्टेक्स से किसी पे परपेंडिकुलर डाल दिया था ना सामने वाली साइड पे, तो उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दिया, एल्टीट्यूड हो गया। और एक और एल्टीट्यूड है CE भी है, ये देखो CE पर पड़ गया एल्टीट्यूड ये चीज। ओके, तो गिवन क्या है कि AD is perpendicular to CB and CE is perpendicular to AB। अब हमको क्या क्या प्रूव करना है? जो भी प्रूव करना है, डबल ए खोजना बहुत आसान है। देख लो, फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूं कि ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। अब इसका प्रूफ, बस ऐसे पार्ट लिखते जाओ, प्रूफ लिखते जाओ। अब प्रूफ करना, ठीक है। या टू प्रूफ भी लिख सकते हो, होना चलेगा। प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब ध्यान दो, P यहाँ पे लिख देते हैं। देखो सुजन, ये AEP है, AEP, और दूसरा कौन सा बताओ? CDP, सही कि नहीं? क्या इन दोनों में तुम्हें लगता है कि इधर AEP वाला हिस्सा
AEP में ये P और CDP का ये P, ये दोनों के P क्या इक्वल होंगे वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से, और इसमें का E और इधर भी कोई चीज इक्वल होगी, ये तो 90 है, अल्टीट्यूड है ना, और इधर भी ये भी 90 है, तो दो के होने से क्या ये दोनों ट्रायंगल एक ही और एक ही सिमिलर हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो तुम प्रूव कराओ। चलो बताएं। इन ट्रायंगल तो मैंने लिख दिया, अब आगे का बताओ। एंगल AEP इज इक्वल्स टू एंगल CDP, राइट? सो ईच 90 गिवन, ऐसा है क्या? क्योंकि जो आपने AEP बताया वो भी 90 और CDP भी। अगला बोलो। एंगल APE, अच्छा बता रही हो तुमने A से P गई हो, फिर E और फिर यहाँ कैसे किया? CPP, है ना? उसी करस्पॉन्डिंग में रहना, वो ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। एंगल CPD, अच्छा CPD को ये तुम कह रहे हो ना, CPD और AP ये दोनों क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे बताइए। बाई डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, that is triangle AEP is similar to triangle CDP। अब इसी का सेकंड पार्ट लिखो। सेकंड पार्ट है ABD और CDE। हाँ क्या? B नहीं कॉमन होता, ये अपोजिट एंगल्स है, ये कोई पॉइंट थोड़ी है। अगर एक ही तरफ के एंगल होते, मैं एक बड़े में और एक इसमें लेता, तब भी कॉमन होता। अब एक उधर का P, इधर CPD और ये AP, ये तो अपोजिट वाले ना, उसमें R वाले में दोनों में वही एंगल रियल है, बड़े का भी वही था और छोटे का भी वही था। जब वो एक ही एंगल हो तब कॉमन होते, ठीक है? अच्छा, एक मैं कॉपी कर रहा हूँ, दैट इज ABD, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। मैं बता देता हूँ कौन कौन से ट्रायंगल है। देखो ABD ये वाला है, इधर वाला ABD, और CBE कौन सा है? CBE में भी इधर ही वाला है, एक ये और एक ये, पता चल रहा है? तो अब जरा मुझे बताओ इन दोनों में, तो प्रूफ देखिए। तो इन ट्रायंगल ABD, ये तो लिख ही देता हूं, एंड ट्रायंगल CBE। अब आगे बताओ, एक ये है, तुमको समझ में आ रहा है ना? ABD और एक ये वाला और एक ये वाला, बताओ। वैसे वैसे ही बता B। अच्छा, फ्री एंगल इसलिए बोल रहे हो ना आप, फ्री एंगल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, और एक एंगल बताओ। एंगल ADB, ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB। अच्छा, आपने A से लिया ADB, तो CEB, एंगल CEB। क्या CEB भी 90? तो हाँ है, उसमें each 90 given, each 90 degree given, so by double A similarity criteria, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। अब इसके दो पार्ट आपको खुद करने हैं। अब जरा देखिए, एक तो क्वेश्चन नंबर आपको जो पिछली एक्सरसाइज का 10वां सवाल था वो करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर
2 करिए, 3 करिए और 5 करिए। 2 3 कितने